एक घंटा पहले ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका युद्ध रोक रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरानी प्रतिनिधियों के साथ हमारी बातचीत बहुत शानदार रही और इसी के लिए हम इस युद्ध को फिलहाल रोक रहे हैं और अमेरिकी फौज अब ईरान पर कोई भी हमला नहीं करने वाली। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये सीज फायर आने वाले 5 दिनों तक लागू रहेगा। बस फिर क्या था, पूरी दुनिया में खुशियां मनने लग गई। यहां तक कि कच्चे तेल के दाम भी 15% तक गिर गए। जी हां, वहीं गैस के दामों में भी 20 से लेकर 22% तक की गिरावट देखने को मिली और पूरी दुनिया को विश्वास हो गया कि अब यह युद्ध यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि दुनिया पूरी तरीके से खुश हो पाती, मुश्किल से 15-20 मिनट लगे होंगे, ईरान ने कुछ ऐसा कह दिया कि दुनिया फिर सहम गई। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ईरान ने सबसे पहले तो कहा है कि ट्रंप जो कह रहे हैं ना कि हमारे साथ बातचीत हुई है, ये झूठ है। ईरान ने ना तो बातचीत करने के लिए कोई रिक्वेस्ट करी है और ना ही कोई बातचीत कर रहा है अमेरिका के साथ। इतना ही नहीं, ये भी कहा कि फिलहाल ईरान की कोई प्लानिंग नहीं है कि भविष्य में भी हम बातचीत करेंगे अमेरिकी प्रतिनिधियों से। लेकिन उसके बाद जो ईरान ने कहा वो तो अमेरिका और ट्रंप की दुखती रग दबाने जैसा है। दरअसल ईरान ने कहा है कि अमेरिका जानबूझकर 5 दिन के लिए युद्ध रोक रहा है क्योंकि हमने अरब देशों की एनर्जी इकाइयों पर हमला करके उनके कच्चे तेल के भंडार तबाह करके दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़ा दिए हैं, जिससे कि ट्रंप पर आ रहा है जबरदस्त दबाव। इसीलिए 5 दिनों के लिए युद्ध रोककर वो इस कच्चे तेल के दामों को फिर से कम करना चाहता है। और ऐसा हुआ भी। जब ट्रंप ने अनाउंस किया तो 15-20 मिनट के अंदर ही 14 से लेकर 15% कच्चे तेल के दाम कम हो गए थे। इसके अलावा दूसरा आरोप ईरान ने यह लगाया है कि अमेरिकी सेना के हथियार लगातार कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। यहां तक कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिनके इस्तेमाल से वो ईरान की मिसाइल और ड्रोन को रोकने की कोशिश कर रहा है, उनकी इंटरसेप्टर मिसाइलें भी खत्म हो गई है। इसीलिए दुनिया भर में जो उसके एयर बेस है, वहां से वो इन इंटरसेप्टर मिसाइलों को मंगाकर अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की फिराक में है, जो हम नहीं होने देंगे। हम रिलेंटलेस अटैक करते रहेंगे, अमेरिका पर सांस लेने का मौका नहीं देंगे। इसके अलावा एक तीसरा आरोप लगाया गया है इनकी नौसेना को लेकर। ईरान ने दावा किया है कि युद्ध में पहले तो अमेरिका ने भेजा था ईरान के खिलाफ यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा भारी समस्याएं आई, वो युद्ध से बाहर हो गया। फिर इसके बाद ईरान युद्ध में भेजा अमेरिका ने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, जो कि अमेरिका का सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। उसमें भी 2 दिन पहले आग लग गई और 30 घंटों तक आग लगती रही और इस वजह से वो भी युद्ध से बाहर हो गया है। और इस समय अमेरिका के पास कोई कैरियर नहीं है ईरान के पास जो ईरान युद्ध में भेजा जा सके। इसीलिए 5 दिनों का वक्त लेकर अमेरिका जापान में जो उसका यूएसएस निमित्ज है उसे ईरान युद्ध में उतारना चाहता है। यानी कि इस वक्त का इस्तेमाल ट्रंप बाजी पलटने के लिए कर रहे हैं, जो कि ईरान नहीं होने देगा। और इसीलिए अमेरिका भले उस पर हमला करे या ना करे, उसे फर्क नहीं पड़ता। वो अमेरिका और अरब देशों में जो अमेरिकी ठिकाने हैं वहां पर रिलेंटलेस अटैक करता ही रहेगा। लेकिन अब अमेरिका में ट्रंप की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि आपने बिना ईरान से बात करे झूठ बोल दिया कि आप तो ईरान से बात कर रहे हो और सफल भी हो रही है बात। इसके अलावा आपने यूनिलैटरली युद्ध रोकने का भी ऐलान कर दिया, यानी कि अकेले ही तुम युद्ध रोक रहे हो। ये कमजोरी का साइन है। ये तो सरेंडर की बात है ना एक तरीके से, कि दुश्मन आप पर हमला कर रहा है, आप कह रहे हो नहीं हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम युद्ध रोक रहे हैं। ये तो सीधा सीधा अमेरिका का सरेंडर है ईरान के सामने। और इसीलिए अमेरिकी मीडिया ने तो उन्हें डरपोक की संज्ञा भी देनी शुरू कर दी है कि अमेरिका में कमजोर राष्ट्रपति बहुत हुए, लेकिन डरपोक राष्ट्रपति पहली बार आया है जो ईरान जैसे एक देश से डरकर अपने फौजियों को अब सरेंडर करने को कह रहा है। वहीं आपका सवाल यह भी होगा कि यार क्या पता अमेरिका की बात हुई हो ईरान से, ईरान अब मुकर रहा हो बातचीत से। तो बात आपकी सही है, 1% मान लो कि बात हुई थी और ईरान यहां पर युद्ध रोकने को भी तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी अमेरिका की हार है। वो इसलिए क्योंकि यही डोनाल्ड ट्रंप
कल तक ये कह रहा था कि हम बातचीत नहीं करेंगे ईरान के साथ, ईरान में रिजीम चेंज करना हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी है और अगर रिजीम चेंज नहीं हुई तो हम ये युद्ध हारा हुआ मान लेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कल यही कहा था कि रिजीम चेंज करना ही असली लक्ष्य है, अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो ये हार मानी जाएगी। तो इसका मतलब आपने हार मान ली। आप जब ईरान की इसी रिजीम के साथ युद्ध रोकने की बात कर रहे हो तो ये तो सरेंडर है ना, हार मानना ही है। आपने ही कहा था 2 दिन पहले। और यही कारण है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी मीडिया के कहर से जूझना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकी मीडिया टूट पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। भले वो उनके समर्थन वाले ही मीडिया क्यों ना हो, वो भी उनसे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन करने वाली है। वहीं इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली ये है कि ईरान के इंकार के बाद अब अमेरिका क्या रुख अपनाएगा। क्या वो फिर से युद्ध शुरू करेगा या बातचीत के लिए बैक चैनल का रास्ता अपनाएगा? जो भी है, आप लोग सब्सक्राइब कर लो अब चैनल को, क्योंकि डीप एनालिसिस आएगा इस युद्ध का, युद्ध के आफ्टर इफेक्ट का, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।